हालेलुया। सब कुछ एमसी की मेरे तमाम प्यारे भाई बहनों को मेरे प्रियो, अब मैं आपको वो वचन देने जा रहा हूं जो वचन मेरे प्रियो आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो रहस्य मेरे प्रियो तमाम मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए मेरे प्रियो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को बहुतायत के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन अपने लोगों के जीवन में काम कर सके। हालेलुया। तो मेरे पे वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय वचन नंबर 44 से 47 तक हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की धाराएं रोक सकता है कि ये 32वां न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी आप मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि पतरस एक जगह मीटिंग करने जाते हैं और पतरस के साथ साथ कुछ विश्वासी लोग भी पतरस के साथ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। और मेरे प्रियो, जो मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग के अंदर कुछ खतना किए हुए लोग थे, कुछ फिर बिना खतना किए हुए लोग थे, यानी फिर अन्य जाति लोग थे। लेकिन जब पतरस प्रचार कर ही रहा था तो मेरे प्रियो वचन ध्यान से सुनना, वहां पे लिखा है कि वचन के सब सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। वचन में संगति में बहुत सारे लोग बैठते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, संगति में 100 लोग बैठते हैं, 500 लोग बैठते हैं, 1000 लोग बैठते हैं, 1,00,000 लोग बैठते हैं मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर नहीं उतरता। तो मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, परमेश्वर की वाणी के ऊपर ध्यान से अपना मनन करता है, तो मेरे प्रियो लिखा है कि वचन के सब सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वो फिर अन्य जाति लोग थे, वो खतना रहित लोग थे मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले थे मेरे प्रियो। उन्होंने खाली परमेश्वर के वचन को सुना नहीं होगा, उन्होंने जो वचन को सुना उन्होंने अपने मन में एक फैसला भी लिया होगा। हालेलुया। जब पतरस ने प्रचार किया होगा मेरे प्रियो, लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जो उन्होंने परमेश्वर की वाणी को अपने उनके लोगों के बीच में रखा है तो उन्होंने उस वचन को सुना और अपने जीवन में धारण किया मेरे प्रियो। उन्होंने एक स्टेप लिया। जब उन व्यक्तियों ने अपने जीवन में एक स्टेप लिया तो उन्होंने फिर अपना समर्पण परमेश्वर के साथ मनी मन में कर दिया। तो लिखा है कि वचन के सब सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। लेकिन जो लोग फिर जो यहूदी लोग थे, जो फिर खतना किए हुए लोग थे, वो फिर अचंभित हो गए, ये फिर कैसे हो गया। हालेलुया। जब उन्हें देखा है कि जो पवित्र आत्मा फिर खतना किए हुए लोगों के ऊपर फिर उतरता था, कि वही पवित्र आत्मा फिर अन्य जातियों के फिर उतर रहा, तो वो फिर कैसे उतर रहा है। हालेलुया। तो लिखा है कि वचन के सब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास आपकी कलीसिया में प्रचार करते हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं?
मैंने ऐसी कलीसियाएं देखी हैं जो पिछले संडे का सरमन तक याद है, सरमन छोड़ो यानी सब्जेक्ट तक याद नहीं रहता कि परमेश्वर के दास ने पिछले संडे किस सब्जेक्ट के ऊपर बात किया था। मैंने ऐसी कलीसिया देखी है। मैंने ऐसे लोग देखते हैं फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, हम लोग बीमारी में हैं, हम लोग समस्याओं में हैं। तो मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे भी कैसे बात करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करेगा, मुझे आप बताइए। जब पतरस प्रचार कर रहा था वहां पे खतना रहित, खतना की औलाद सभी थे। लिखा है कि जब वचन के सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। जब कलीसियाओं में यदि फिर 500 लोग होते हैं तो मेरे प्रिय सबके सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन जो व्यक्ति वचन को सुनता है ध्यान से, उन वचन को अपने जीवन में धारण करता, ग्रहण करता है, उसी के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है, उतरती है। वो बात दूसरी है कि पवित्र आत्मा की छाप हर एक व्यक्ति के अंदर दी गई। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि विश्वास के दौरान उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई जाती है। हालेलुया। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरना, मैं इसके विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो लिखा है कि वचन के सब सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनके ऊपर नहीं जो वचन को नहीं सुन रहे थे। लेकिन पतरस ने फिर अचंभा किया कि उन्होंने देखा फिर देखो कैसा। लेकिन यहाँ पे फिर पतरस बोलता है कि क्या कोई व्यक्ति बहते हुए जल की धारा को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। जिसके ऊपर चाहेगा परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेले तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उड़ेलेगा। जो परमेश्वर के वचन को आदर देगा परमेश्वर अपना आत्मा उनके जीवन के ऊपर उड़ेलेगा। जो परमेश्वर के वचन को महत्व देगा परमेश्वर अपना आत्मा उसके जीवन में उड़ेलेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में उतरेगा तो कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी अंधकार की शक्तियां हैं जो आपके जीवन में टिक सकेंगी। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति जब परमेश्वर का आत्मा उतरता किसी के व्यक्ति, वो आदमी को निचोड़ के रख देता है। वो उसे अपने पवित्र आत्मा से, अपने लहू के सामर्थ्य से धो देता है। जो पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। हालेलुया। वचन की पावर को आप समझे, वचन की पावर क्या है। खतना किए हुए लोगों ने अचंभित किया, उन्होंने फिर अचंभा किया कि ये फिर कैसे हो रहा है। लेकिन उनके अंदर क्वालिटी ये थी कि उन्होंने वचन को सुना, उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। हालेलुया। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करते, कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरे आदर के साथ ग्रहण करना होता है। हालेलुया। एक वीडियो में दिखाता हूं आपको। आज रात यानी आज सुबह 3 बजे जब मैं प्रार्थना में था तो एक वचन परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया। आज अपने हाथों को उठाओ उसे ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर ने मुझसे कहा अपनी सिचुएशन सोच लो अपने दिमाग में, अपना दुख सोच लो, अपना चैलेंज सोच लो अपने माइंड में। परमेश्वर ने कहा ये थोड़े दिनों के लिए, उसने कहा ये टेम्परेरी है। आपके दिन चेंज होने वाले, लेवल चेंज होने वाले, फाइनेंस चेंज होने वाला, ये सब सिचुएशंस मैंने कहा ये चेंज होने वाली। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये टेम्परेरी है, थोड़े दिनों के लिए। आमीन। अगर आपके पड़ोसी से ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं नहीं जानता आपकी सिचुएशन क्या, सोच लो उसे दिमाग में। परमेश्वर का आत्मा कहता। हालेलुया। आपने वीडियो देखी। जितने जन जो आपने इस वीडियो को देखा है, जो व्यक्ति मेरे प्रिय जिन्होंने फिर आदर के साथ
परमेश्वर के दास के उस वचन को उन्होंने फिर कैच किया मेरे प्रियो। तो आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर इनके जीवन में काम नहीं करेगा? हालेलुया। इन व्यक्तियों ने विश्वास के साथ उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया और आमीन बोल के उस वचन को रिसीव किया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब भी आपके पास्टर आपके पास जो आपसे प्रार्थना कर, जो वचन की सेवकाई देते हैं, तो मेरे प्रियो हमने अपने विश्वास के साथ उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात यह है कि जब पास्टर प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारा ध्यान फोन में होता है, हमारा ध्यान घर में होता है, हमारा ध्यान बिजनेस में होता है मेरे प्रियो। तो कैसे परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी, मुझे आप बताइए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को आप समझ जाइए। लिखा है कि वचन के सब सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया मेरे प्रियो। जो मैंने अभी वीडियो आपको दिखाई थी मेरे प्रियो, इस कलीसिया के लोगों को आप देखिए जो परमेश्वर के दास भविष्यवाणी कर रहे थे। तो लिखा है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वो फिर आमीन बोल के, जो उनका आमीन था मेरे प्रियो, आत्मा से उनका आमीन था। और मेरा विश्वास है कि जो ये भाई है, जो उसकी कलीसिया के जो लोग हैं, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने कार्य को इनके जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन की पावर को आप समझिए। वचन क्या है? वचन ही है जो हम शैतान के मुंह पर हम तमाचा मार सकते हैं वचन के माध्यम से। अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम उस निर्बुद्धि के समान है, जो तूफानें आएंगी, बाढ़ आएंगी, हमारा घर गिर कर सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो उस निर्बुद्धि के समान नहीं होना, बल्कि हमें बुद्धिमान के समान होना, जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वही व्यक्ति दुष्ट के सामने खड़ा रहेगा जो परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कितने भी आप प्रार्थना योद्धा क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करने वाला योद्धा था, लेकिन शैतान ने उसे भी वचन के माध्यम से भरमाने की कोशिश की मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन का ज्ञाता था, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। उन्होंने वचन के द्वारा उस शैतान के मुंह के ऊपर तमाचा मारा मेरे प्रियो। मत्ती 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि वचन के सब के सुनने वाले फिर उतर आया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप बीमार हैं, आपकी जीवन की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप चिंता मत कीजिए। आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाइए। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन ही है जो हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।